अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज के हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हम लोग इंग्लिश की सिन टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है द डिग्निटी ऑफ वर्क, जो आपकी बुक के पेज नंबर 25 पे मुश्तमिल है। Akhtar came home late from school one day. He was feeling cross and looked untidy. When his mother asked him the reason, he did not answer. इस स्टोरी के अंदर एक कैरेक्टर अख्तर है, जो एक दिन घर जो है वो स्कूल से बहुत लेट आया। वो जो था वो बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा था, वो बहुत ही गुस्से में था, और साथ ही साथ उसके जो कपड़े थे वो बहुत ही ज़्यादा, उसका जो हुलिया था ओवरऑल वो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा था। जब उसकी अम्मी ने उससे पूछा कि आखिर इस बात का रीज़न क्या है कि तुम गुस्से में भी हो, तुम्हारे कपड़े भी बहुत गंदे हो रहे हैं, तो उसने अपनी अम्मी को जवाब नहीं दिया। एवरीबडी वॉज सरप्राइज टू फाइंड हिम सो क्रॉस, और सभी सरप्राइज थे, हैरान थे कि आखिर अख्तर इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहे थे गुस्से में। As the family sat down to lunch, the children's favorite uncle, Mr. Anayat, came to visit them. जैसे ही पूरी फैमिली साथ खाना खाने के लिए बैठी तो जो बच्चों के सबसे फेवरेट अंकल थे मिस्टर इनायत, वो उनके घर आए उनसे मिलने के लिए। The children were very happy to see him because he had been to many countries and always told them interesting stories. जो बच्चे थे वो उनसे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करते थे, उनको देख के हमेशा बहुत ही ज़्यादा खुश होते थे, इसलिए क्योंकि वो डिफरेंट कंट्रीज़ जो थे वो विजिट करते रहते थे, और जब भी वो आते थे वापसी, तो वो उन बच्चों से जो थे वो इंटरेस्टिंग स्टोरीज शेयर करते थे, और बच्चों को स्टोरी सुनना बहुत ज़्यादा पसंद थी। Akhtar sister Ruskana told Uncle Inayat that Akhtar had come home unhappy. Uncle Inayat looked at him and asked him what had happened. अख्तर की जो सिस्टर है रुखसाना, उसने अंकल इनायत से कहा कि आज जो अख्तर जो है वो बहुत ही गुस्से में स्कूल से घर आया है और बहुत ही ज़्यादा जो है वो नाखुश है। अंकल इनायत ने जो है वो अख्तर की तरफ देखा और फिर कहा कि आखिर क्या हुआ है। Akhtar, Uncle, we are having a social service week at school, so we all have to do the work of servant and guardians. Today, the teacher made me dust the cupboards and desk. अख्तर ने कहा कि हमारे जो स्कूल है उसमें एक सोशल सर्विस कि अंकल हमारे स्कूल में एक सोशल सर्विस वीक हो रहा है, और इस हफ्ते के अंदर हम लोगों को उन लोगों की ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी है जो हमारे स्कूल में एज ए सर्वेंट के तौर पे या गार्डियन के तौर पे काम कर रहे हैं। आज टीचर ने जो है वो मुझसे जो कबर्ड्स हैं हमारी स्कूल के अंदर, जो डेस्क हैं जिसके ऊपर हम बैठते हैं, वो साफ़ करवाई, उसके ऊपर जितनी मेमोरी थी वो साफ़ करवाई। अंकल, इस इट वर्क दैट मेक यू क्रॉस, अंकल ने बोला कि क्या ये काम है जिसकी वजह से तुम इतने गुस्से में हो। अख्तर, शुड आई नॉट बी क्रॉस इफ़ आई एम मेड टू वर्क लाइक अ सर्वेंट। अख्तर ने कहा कि क्या मुझे गुस्सा नहीं होना चाहिए अगर मुझे वाकई में सर्वेंट की तरह ही काम करना था। अंकल, डिड योर टीचर डू एनी थिंग हिमसेल्फ, अंकल ने कहा कि क्या तुम्हारी टीचर ने भी तुम लोगों के साथ कोई काम किया स्कूल में। अख्तर, येस ही डिड, आफ्टर taking out the desk and chairs, the teacher swept the room and emptied the dustbin. Even the headmaster cleaned the bathroom, which made us all feel ashamed. अख्तर ने कहा कि जी हमारी मिस ने भी हमारे साथ काम किया। सबसे पहले हम लोगों ने सारी डेस्क और चेयर जो रूम के अंदर थी उनको निकाला, और फिर हमारी मिस ने जो था वो झाड़ू लगाया, और झाड़ू लगाने के बाद हम लोगों ने जो था वो मिस ने जो था वो डस्टबिन जो थे उस क्लासरूम्स के वो भी एम्प्टी किए। इवन कि जो हमारी प्रिंसिपल हैं, हेडमास्टर ने, उन्होंने बाथरूम धोया। क्या हम लोगों को ये देख के बड़ी ही शर्म का एहसास हुआ। अंकल, इज़ इट अ मैटर ऑफ शेम टू क्लीन वॉट वी मेक डर्टी, अंकल ने कहा कि क्या ये वाकई एक शर्म की बात है कि जो चीज़ें हम गंदी करते हैं अगर हम उनको साफ़ कर दें। अख्तर, बट थिंक ऑफ अ जेंटलमैन क्लीनिंग द बाथरूम, शुड नॉट द स्वेपर डू इट। अख्तर ने कहा कि क्या एक जेंटलमैन बाथरूम धोता हुआ अच्छा लगेगा, क्या ये स्वेपर का काम नहीं कि स्वेपर जाके जो है वो बाथरूम धोए। अंकल, इज द स्वेपर नॉट अ ह्यूमन बीन, क्या अंकल ने कहा कि क्या जो स्वेपर होता है जो बाथरूम साफ करता है वो क्या इंसान नहीं होता। अख्तर, सॉफ्टली, येस ही इज। अख्तर को थोड़े से शर्म का एहसास हुआ। अख्तर ने कहा जी वो भी इंसान होते हैं। अंकल, आर नॉट अवर सर्वेंट ह्यूमन बीन लाइक अस, और अंकल ने कहा कि क्या हमारे जो सर्वेंट्स होते हैं जो काम कर रहे होते हैं क्या वो सब इंसान नहीं होते। अख्तर, आई शुड से दे आर, मैंने आपसे कहा है कि वो हैं, वो इंसान हैं। Uncle, then we should treat them as we treat ourselves and should always be ready to do some of the course that we ask them to do for us. अंकल ने कहा तो फिर अगर वो इंसान है तो हमें भी उनको इक्वली ट्रीट करना चाहिए जैसे हम अपने आप को ट्रीट करते हैं, और हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए कि अगर हमें कोई भी काम करनी पड़ जाए तो हम जो है वो काम प्रॉपरली परफॉर्म कर लें। अख्तर,
बट इट लुक्स सो ऑड, मगर अख्तर ने कहा कि ये तो बड़ा अजीब सा लगता है अंकल. येस परहैप्स इट डज, हाउ एवर दिस इज बिकॉज वी हैव फॉरगेटिंग द नोबल एग्जाम्पल ऑफ आवर होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अंकल ने कहा कि हाँ ये अजीब लगता है, इसलिए लगता है क्योंकि हम लोग हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एग्जाम्पल्स है, जो उनकी ज़िंदगी की वाक़यात हैं, उनको भूल चुके हैं. He will never ask anyone to do anything that he himself will not do. हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी इंसान से वो काम नहीं कहते थे जो वो खुद ना करते हों अपने लिए. ही लव डूइंग वर्क फॉर हिमसेल्फ एंड फॉर अदर्स. और उनको बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत थी कि वो अपने लिए ना सिर्फ अपने लिए काम करें बल्कि दूसरों के लिए भी काम किया करें. ही रिपेयर हिज ओन शूज़, मेंडेड एंड वॉश हिज क्लोथ्स. हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो ना सिर्फ अपने जूते जो थे जो उनके फट जाते थे पुराने, उनको सीते थे, बल्कि उनको जो थे अपने कपड़े भी हाथ से धोया करते थे. एंड स्वेप्ट हिज रूम. और साथ ही साथ अपने कमरे को भी साफ़ किया करते थे यानी उसकी झाड़ू लगाया करते थे. When the mosque was being built in Medina, he carried mud and building material. और जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो मदीना में मस्जिद बनवा रहे थे, तो ना सिर्फ उन्होंने जो मिट्टी थी बल्कि जो बिल्डिंग का जो मटेरियल होता है जो आपके पास यूज़ होता है एक बिल्डिंग को तामीर करने में, उसको भी खुद से उठाया, जस्ट लाइक ऑल अदर, जैसे कि बाकी सारे लोग उठा रहे थे. ड्यूरिंग द बैटल ऑफ खंदक ही जॉइंड हिज कंपेनियन इन डिगिंग द ट्रेंच आउटसाइड मदीना. और जब गज़वा खंदक की बात की गई है कि जब गज़वा खंदक का वाक़या हुआ तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जो साथी थे उनके साथ जो था गड्ढे खोदने में भी बहुत अहम किरदार अदा किया मदीना के बाहर. रुखसाना, वर हिज कंपेनियन ऑल्सो लाइक हिम अंकल. रुखसाना ने पूछा कि क्या हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कंपेनियन थे वो भी उन्हीं की तरह थे. अंकल, येस रुखसाना, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नॉट ओनली डिड हिज ओन वर्क बट ही ऑल्सो फेच water for widows and neighbors who were very old and had no one to do the work for them. अंकल ने कहा कि हाँ रुखसाना बेटा, जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक थे वो भी अपना काम खुद किया करते थे, और ना सिर्फ वो कुएं से पानी निकाला करते थे अपने लिए बल्कि उन लोगों के लिए भी जो औरतें जो थीं वो बेवा थीं, या उन लोगों के लिए नेबरहुड में पड़ोस के लोगों के लिए जो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड थे, अब उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी और वो काम अपने लिए खुद से नहीं कर सकते थे. Once हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कैरीड अ लार्ज सैक ऑफ फ्लोर फॉर अ नीडी फैमिली ऑन हिज शोल्डर. और उन्होंने ये भी जिक्र किया कि एक दफ़ा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो थे वो उन्होंने एक बहुत ही बड़ा जो आटे का जो बोरा होता है, लार्ज सैक ऑफ फ्लोर, वो एक नीडी फैमिली के लिए उठा के अपने शोल्डर पे उनको पहुँचाया. हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा लेबर्ड इन द गार्डन ऑफ अ जू एंड गिव अवे हिज वेज इन चैरिटी. और जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थे वो काम करते थे गार्डन में जो के, और हमारे पास जो था जितने भी उनको जो पैसे उससे हासिल होते थे, उस काम करने की जो उजरत हासिल होती थी वो चैरिटी के अंदर डोनेट कर देते थे. रुखसाना, आई एम श्योर देयर मस्ट बी मैनी सच अदर एग्जाम्पल्स इन अवर हिस्ट्री. रुखसाना ने कहा कि मुझे वाकई में यकीन है कि हमारे पास इसके अलावा भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगी हिस्ट्री के अंदर. अंकल, यू आर राइट रुखसाना, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फेच वाटर, ग्राउंड कॉर्न एंड स्वेप्ट द हाउस. अंकल इनायत ने कहा कि हाँ रुखसाना बेटा तुम बिल्कुल ठीक हो. हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ना सिर्फ कुएं से पानी निकाला करती थी बल्कि जो गंदम होती है, कॉर्न होता है, उसको भी जो है वो ज़मीन से उसकी भी जो है वो फसल में एक काम करती थी और अपने घर को भी खुद ही साफ़ करती थी. कैलेब उमर बिन अब्दुल अजीज़ रिफ्यूज़ टू हायर सर्वेंट टू हेल्प हिज वाइफ. और जो कैलेब उमर बिन अब्दुल अजीज़ से उन्होंने मना कर दिया कि वो अपनी वाइफ के लिए एक सर्वेंट नहीं रखेंगे बल्कि वो सारे काम उनके साथ खुद करवाते थे. एट द टेबल कैलेब मामून उल राशिद सर्व हिमसेल्फ एंड हिज गेस्ट. और जो टेबल था उसके ऊपर जो हमारे पास कैलेब मामून उल राशिद थे वो ना सिर्फ अपने आप को सर्व करते थे खाना बल्कि अपने गेस्ट को भी. सुल्तान नासिरुद्दीन अर्न हिज लिविंग बाय मेकिंग कैप्स. जो सुल्तान नासिरुद्दीन थे वो अपनी जो रोज़ी रोटी थे वो इस तरीके से कमाते थे कि वो कैप्स बनाया करते थे. एंड एम्पियर औरंगज़ेब बाय ट्रांसलेटिंग दी होली कुरान. और जो हमारे पास बादशाह था औरंगज़ेब वो क्या करता था कि कुरान पाक की जो थी वो कॉपीज़ बना के और वो बेचा करता था, तो उससे उनकी अर्निंग होती थी.
अख्तर, बट अंकल ऑल दीज आर स्टोरीज ऑफ पास्ट, लेकिन अख्तर ने कहा कि ये जो तमाम तर कहानियाँ ये माजी की हैं। रुखसाना, आई गेस इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ पास्ट और प्रेजेंट, रिसेंटली आई रीड इन अ न्यूज़पेपर द स्टोरी ऑफ अ बिजनेस टाइकॉन हु डज नॉट हैव सर्वेंट फॉर डूइंग हिज वर्क, ही डज ऑल द वर्क हिमसेल्फ। रुखसाना ने कहा कि मुझे ये लगता है कि ये मैटर जो है वो पास्ट या प्रेजेंट का नहीं है, बल्कि रिसेंटली मैंने अभी थोड़े अर्से पहले एक न्यूज़पेपर में एक स्टोरी पढ़ी एक बिजनेस टाइकॉन की, जो एक बहुत ही अच्छा, मतलब बिजनेस टाइकॉन मीन्स ये होता है कि आपके पास एक बहुत ही कामयाब बिजनेसमैन जो होता है उसकी, और जो था उसने जो है वो अपने लिए ना कोई सर्वेंट रखे हुए, बल्कि वो अपना काम खुद करता है अपने हाथों से। अंकल, प्रिसाइजली इट इज़ नॉर्मल प्रैक्टिस इन ऑल डेवलप्ड कंट्रीज इवन टुडे। अंकल ने कहा अगर मैं मुख्तसर सी बात करूँ तो वाकई में एक बहुत ही नॉर्मल सी प्रैक्टिस है डेवलप कंट्रीज़ में, उन कंट्रीज़ में जो डेवलप कर चुके हैं। जैसे आप इसकी एग्जाम्पल इस तरीके से ले सकते हैं, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, जो रिच कंट्रीज़ हैं। They understand and appreciate the dignity of work while we have forgotten it. अंकल ने कहा कि वो जो है वो काम करने की जो अहमियत है उसको समझते हैं, उसको ना सिर्फ समझते हैं बल्कि अप्रिशिएट भी करते हैं, जबकि हम इस चीज़ को भूल चुके हैं। इन चाइना एवरीवन हैज़ टू स्पेंड सम टाइम ईच ईयर वर्किंग इन द फील्ड। इन चाइना के अंदर जो है तमाम तो लोगों को कुछ टाइम जो है वो स्पेंड करना पड़ता है हर साल कि वो फील्ड्स में काम करें और इन फैक्ट्रीज, और या तो वो फैक्ट्रीज़ में काम करें। फील्ड हमारे पास खेती बाड़ी का जो काम होता है वो होगा, वेयर फैक्ट्री आपके पास जहाँ पे चीज़ें बनती हैं डिफरेंट टाइप की वो हैं। इवन द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज वाइफ डू दिस वर्क, दे बिलीव दैट एवरीवन ought टू वर्क, हैंस नो वंडर दे आर मेकिंग सच क्विक प्रोग्रेस। इवन जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं और उनकी जो बीवी हैं वो भी ये काम करती हैं, और वो इस बात पे बिलीव करते हैं कि सबको जो है वो काम करना चाहिए, कि काम करने में कोई भी शर्मिंदगी और शर्म की बात नहीं है। यही अहम तरीन वजह है कि चाइना ने बहुत ही जल्दी जो है वो प्रोग्रेस हासिल कर ली दुनिया के अंदर। अख्तर, वेल चाइना इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्री। अख्तर ने कहा कि भाई लेकिन चाइना जो है वो एक बहुत ही अलग किस्म का मुल्क है। अंकल, एग्रीड, बट व्हाट अबाउट द यूएसए, देयर आई वंस स्टेड विद अ हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल एज अ गेस्ट। अंकल ने कहा कि हाँ मैं इस बात से एग्री करता हूँ, बट क्या अगर तुम्हारा यूएसए के बारे में क्या ख्याल है। एक दफ़ा का जिक्र है कि माँ बाप पे जो है वो जो गवर्नमेंट के हाई ऑफिशियल्स होते हैं उनके साथ रुका था एज अ गेस्ट के तौर पे। हिज सन हु वाज जस्ट एज ओल्ड एज यू आर वेंट आउट अर्लियर इन द मॉर्निंग टू डिलीवर न्यूज़पेपर। उन्होंने कहा कि वहाँ पे जो हाई ऑफिशियल का जो बेटा था वो जो बिल्कुल सेम तुम्हारी उम्र का है, वो भी सुबह उठकर जो है वो जाता है और न्यूज़पेपर डिलीवर करता है। आई आस्क हिम व्हाई ही डिड सो। मैंने उससे पूछा कि तुम ये काम क्यों करते हो। ही सेड इट वॉज सिंपली बिकॉज ही विश टू बी इंडिपेंडेंट। उसने कहा कि मैं ये काम सिर्फ इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ। वन डे व्हेन ही वॉज इल हिज फादर वेंट आउट टू डिलीवर द न्यूज़पेपर सो दैट हिज सन विल नॉट लूज हिज कस्टमर। एक दफ़ा का जिक्र है कि जब वो जो बच्चा था जो न्यूज़पेपर डिलीवर करता था गवर्नमेंट ऑफिशियल का, वो बीमार हो गया तो उसके उस दिन वो जा नहीं सकता था, तो उसके अब्बू ने जाके खुद घर घर जाके वो न्यूज़पेपर डिलीवर किए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनका बेटा जो है अपने कस्टमर खो दे। वन द प्रेजिडेंट सन टुक द जॉब ऑफ वाइट वॉशिंग रूम्स इन अ होटल। और जो प्रेजिडेंट का सन है उसने भी इवन का जो है वो जॉब परफॉर्म की जिसमें वो वॉशरूम्स को वॉश करता था होटल के अंदर। रुखसाना, वेल दिस इज़ इंडीड वेरी इंस्पायरिंग। तो रुखसाना ने कहा कि वाकई में ये तो बहुत ही इंस्पायरिंग करने वाली स्टोरीज है अंकल। इनफैक्ट इन मैनी कंट्रीज टुडे पीपल डूइंग ऑल काइंड्स ऑफ जॉब आर रिस्पेक्टेड एंड ट्रीटेड इक्वली। अंकल ने कहा कि हाँ इनफैक्ट ये हाँ वाकई में ये जो बात है कि आजकल जो है वो बहुत सारी कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो इस तरीके का काम करते हैं और तमाम टाइप की जॉब करते हैं, चाहे वो स्वीपर की हो, चाहे वो डस्टबिन क्लीनर्स की हो, चाहे वो वॉशिंग की हो, तमाम जो जॉब्स परफॉर्म करते हैं उनको जो है वो इक्वली ट्रीट भी किया जाता है, उनको इज्जत भी दी जाती है। एंड नो पर्सन इज़ कंसिडर सुपीरियर और इन्फीरियर जस्ट बिकॉज ऑफ देयर जॉब। और कोई भी जो इंसान है ना उसको उसको बर्तरी हासिल हो ना वो कम नीचे हो जाता है, मतलब नीचे से से बिलोंग करने लग जाता है कि वो इस तरीके का काम करता है। तमाम तो जो इंसान है वो ना सुपीरियर है इस बेसिस पर, ना ही इन्फीरियर है। मैनी हेड ऑफ स्टेट्स, सक्सेसफुल बिजनेस लीडर एंड सेलिब्रिटीज फॉलो दिस फिलॉसफी। और जो बहुत सारे स्टेट्स के लोग हैं जो सक्सेसफुल लीडर्स हैं बिजनेस के, और साथ ही साथ सेलिब्रिटीज़ भी इस फिलॉसफी के ऊपर बिलीव करते हैं।
अख्तर, थैंक यू अंकल, यू ऑलवेज टीच अस समथिंग यूजफुल। अख्तर ने कहा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंकल, आप हमेशा जो है वो हमें बहुत ही अच्छी चीज़ जो है, जो यूज़फुल चीज़ है वो सिखाते हैं। Indeed, these examples are extremely motivating. ये बात सच है कि जो एग्जाम्पल्स आपने तमाम तर कोड किए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग है। दे हैव रियली मेड मी थिंक, और उन्हें मुझे वाकई सोचने पर मजबूर कर दिया है। आई वॉज रॉन्ग टू बी अपसेट, और मैं वाकई में गलत था कि मैं इस बात पे अपसेट हो रहा था अबाउट क्लीनिंग माई ओन क्लासरूम, कि मुझे अपनी ही क्लासरूम साफ़ करनी पड़ रही है। Now I have learned that no work is manual or low as long as it is honest. और अब मुझे ये बात समझ आ गई कि कोई भी काम जो होता है वो छोटा नहीं होता जब तक हम उसको ईमानदारी और सच्चाई से कर रहे होते हैं। एंड ऑल वर्कर्स शुड बी रिस्पेक्टेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, और मैं तमाम तर वर्कर्स जो हैं, तमाम तर काम करने वाले लोगों को जो है वो इक्वली ट्रीट करना चाहिए और रिस्पेक्ट देनी चाहिए विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। आई विल नाउ नेवर फील अशेम ऑफ डूइंग एनी थिंग, और अब मैं जो है वो कभी भी शर्म नहीं खाऊंगा कोई भी काम खुद से करने में, इवन इफ इट मीन्स डूइंग क्लीनिंग वर्क और स्वीपिंग द फ्लोर। इवन यहाँ तक कि अगर कोई काम क्लीनिंग के रिलेटेड होगा या मुझे अगर झाड़ू भी मारनी पड़े या फ्लोर को साफ भी करना पड़े तब भी। रिस्पेक्ट फॉर ऑल हॉनेस्ट वर्कर विल बी द मोटो ऑफ माई लाइफ। और उसने कहा कि मैं तमाम तो जो भी लोग हैं जो हॉनेस्टी के साथ काम कर रहे हैं, सच्चाई ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, रोज़ी रोटी कमा रहे हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करूँगा। ये मेरी ज़िंदगी का एक अहम तरीन मकसद है। तो इस चैप्टर का जो अगर हम समरी डिस्क्राइब करें वो ये है कि हम इंसान को अपने काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। अगर उसको कोई काम करना भी पड़े तो इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास हमारे जो आबा अजदाद कि अगर एग्जाम्पल्स हम कंसीडर करें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो लोग भी अपने काम खुद किया करते थे, और आजकल के मॉडर्न ज़माने में भी लोग अपने काम खुद करते हैं वेस्ट की कंट्रीज़ में और जो कंट्रीज़ डेवलप्ड हैं। और इसमें कोई भी शर्म की बात नहीं है कि अगर कोई अपने घर की सफाई खुद करता है या अपने छोटे मोटे काम खुद कर लेता है, बल्कि क्योंकि आप जो गंदगी फैला रहे हैं ये आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपने आके इसको साफ़ करना है, कोई आपके लिए आपकी इन चीज़ों को साफ़ नहीं करेगा। तो काम करने में कोई भी शर्म नहीं है, काम करने वाले लोग अच्छे होते हैं। तो लिहाजा इस चैप्टर का समरी हमारे पास ये बनती है। उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो आपको चीज़ समझाने की कोशिश की होगी वो आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह ताला इसकी ग्रामर रिलेटेड एक्सरसाइजेस मैं जल्दी अपलोड कर दूँगी। तब तक मुझे काइंडली अपने फीडबैक ज़रूर कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करिएगा कि आपको इस चैप्टर की रीडिंग जो मैंने करके समझाया वो कैसा लगा। रिलेटेड टू क्वालिटी भी मुझे फीडबैक प्रोवाइड करिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।